अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं जमात का सबक नंबर 11 शुमारियात देखने जा रहे हैं। शुमारियात के बारे में आपने पिछली जमातों में भी मालूमात हासिल की है। इसके अंदर औसत निकालना वगैरह आपने देखे। शुमारियात बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सबक है। जैसा आप आगे पढ़ेंगे तो शुमारियात हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आपने जैसे क्रिकेट मैच वगैरह देखे होंगे तो वहाँ पर भी आपने देखे होंगे बहुत सारी अशकाल वगैरह तरसीम की तरह शक्लें देखे होंगे। तो मालूमात का हम वहाँ क्या करते, यानी बहुत ज़्यादा मालूमात को कम वक्फे में अगर हमको पढ़ना है पूरी मालूमात को, तो उसके लिए शुमारियात एक बेहतरीन ब्रांच है रियाजी की। ठीक है, तो ये सबक नंबर 11 के अंदर अपन सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है आइए जरा याद करें। आइए जरा याद करें, इसके अंदर हम सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो ये है कि नादिरा की मिसाल दी उन्होंने। एक नादिरा के जरिए, ये देखिए नादिरा दिया हुआ है, नादिरा के जरिए यहाँ पर नादिरा इसका नाम है लड़की का। ये बताया है कि नादिरा के जरिए एक किताब के रोजाना मुताला किए हुए सफ़ात की तादाद 60, 50, 54, 46, 50 है। इस बना पर रोजाना पढ़े हुए सफ़ात का औसत कितना। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर आप बहुत सारी चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर चीज अपन रेगुलर नहीं करते, बराबर है। अगर खाने की बात कर ले हम तो कभी 2 रोटी खाते, कभी 3 रोटी खाते, कभी 4 रोटी खाते। तो ऐसी हालत में अपन क्या करते, औसतन वर्ड इस्तेमाल करते, औसतन लफ्ज का इस्तेमाल करते। तो यहाँ पर भी नादिरा के जरिए बताया गया कि किसी दिन उन्होंने 60 सफ़ात का मुताला किया, कभी 50 का, कभी 54 का, कभी 46 का, कभी 50 का। यही सेम कंडीशन अपन जब कार से सफ़र करते तब भी देखेंगे कि ड्राइवर जब हमारी गाड़ी चलाते तो, या हमारे वालिद साहब जब गाड़ी चलाते, या बहुत सारे बच्चे जब गाड़ी चलाते, तो आपने देखे होंगे आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहती। कभी कभार तो हम 100 के आसपास हमारी गाड़ी की स्पीड रहती, तो कभी कभी 50 के करीब रहती, और कभी 10 और 20 की बिना पर। तो ऐसी हालत में हम जो स्पीड निकालते, हम कहीं पर भी पहुंचने की, तो वो निकालते औसत रफ्तार निकालते। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हमको क्या करना है, औसत निकालना है। तो इसमें औसत निकालने का ज़ाब्ता क्या है, तमाम शुमारों का मजमुआ बटे शुमारों की तादाद यानी 1, 2, 3, 4, 5, इनकी तादाद कितनी हो गई, 5। अब ये अपन ने लिए 60, दूसरा कौन सा है 50, तो यहाँ लिखेंगे अपन 50। तीसरा कौन सा है 54, ये लिखेंगे अपन 54। उसके बाद कौन सा है 46। ठीक है, इस तरीके से। अब टोटल शुमारों की कुल तादाद कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ लिखेंगे अपन 5। अब इनकी जमा करिए, जमा करने पर इनकी जमा जितनी आएंगी, हासिल जमा, वो अपने को यहाँ लिखना है। अब जैसे अपन ये दोनों की जमा करते हैं, ये दोनों की जमा करे तो ये हो गया 100, ये दोनों की जमा करे तो ये हो गया 100 है, 100 और 100 200, तो ये हो गया हमारे 260 बटे 5। अब 260 को 5 से तकसीम करना है, तो लिखेंगे अपन 260 बटे 5, 5 पंजे 25, बचा एक, उतारे 0, 5 दूनी 10, 0 0। तो ये हो गया, हमको पता चला कि नादिरा औसतन रोजाना 52 सफ़ात का मुताला करती है। इसी औसत को अपन क्या बोलते, मियानिया। यहाँ लिखेंगे अपन 52, ताकि आपको साफ समझ में आए। देखो, मुंदरजा बाला मिसाल में रोजाना पढ़े हुए सफ़ात की तादाद को शुमारियाती मालूमात कहते हैं। इस बिना पर नादिरा रोजाना तकरीबन 52 सफ़ात पढ़ती है। ठीक है, अब ये मियानिया, इसके बारे में बताया। अब यहाँ पर ये मिसाल दिया कि एक शाहीन हाई स्कूल कराड़ में 8वीं जमात के 37 तलबा के जरिए रियाजी में 10 मार्क की एक आजमाइश में हासिल करदा मार्क्स झैल के मुताबिक है।
यहाँ बताया कि शाहीन हाई स्कूल जो कराड़ है, यहाँ पर एक 10 मार्क्स की, कितने मार्क्स की, 10 मार्क्स की एक टेस्ट लिया गया, टेस्ट एग्जाम, बराबर, जिसमें बच्चों को हासिल करदा मार्क 10 में से कैसे कैसे नंबर मिले ये बताया गया है। और टोटल तुलबा ने कितने नंबर, कितने इसमें दिए, 37 बच्चों ने। उनका मियानिया मालूम करना है। मियानिया का मतलब हुआ कि यहाँ औसतन हर बच्चे को कितने नंबर मिले, ठीक है। इसको किस तरीके से मालूम करेंगे, उसके लिए देखो हर बार अपना इतने लोगों, इतने इसको जमा करना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ऐसी हालत में अपन देखते कि इनमें सबसे छोटा अदद कौन सा है, अपने को पता चलता है कि सबसे छोटा अदद 2 है और सबसे बड़ा अदद कौन सा है, 10 है। तो ऐसी हालत में अपन एक जुदूल बनाते, जिसको जुदूल बोलते। जुदूल के अंदर अपन लिखते 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद 10। अब इसके बाद चेक करना है हमको कि 2 वाले कितने हैं, 3 वाले कितने हैं। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे अपन 2 वाले कितने हैं। तो यहाँ देख रहे हैं अपन 2 वाला 1 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, जो मैंने निशान लगाया कि 2 वाला 1 और है कि 2 वाला, देखो यहाँ अपन तलाश कर रहे हैं, यहाँ पे भी तलाश कर रहे हैं, यहाँ पे भी तलाश कर रहे हैं, यहाँ पे भी तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर भी तलाश कर रहे हैं। तो पता चला 2 वाला 1 है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे ताद्दुद, तुलबा की तेदाद। एफ फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 वाले तुलबा कितने हैं। एफ आई का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। तो इनकी ये जो शुमारा है, ये जो 2 शुमारा है, उनकी तेदाद कितनी है, उनकी तेदाद कितनी है, 1। अब 3 वाला है, 3 वाला भी कितना है, 1। मतलब इनकी कीमत कितनी होगी, 2 एका 2। 3 वाले की कितनी होगी, 3 एका 3। अब ये 4 वाले देखो, 4 वाले देखे अपन ने, तो 4 वालों की तेदाद कितनी है, 5। तो अपन लिखेंगे 4 पंजे 20। फिर उसके बाद 5 नंबर वाले देखेंगे तुलबा कितने हैं, तो 5 नंबर वाले तुलबा 2 है, तो आ गया 5 दूनी 10, ठीक है। इसी तरीके से अपने को देखना है आगे में भी 6 नंबर वाले तुलबा कितने हैं, तो 6 नंबर वाले तुलबा 5 है, तो ये दोनों की जरब करते हैं अपन, 6 पंजे 30। 7 नंबर वाले तुलबा कितने हैं, 6 है, तो 6 सता 42। 8 नंबर वाले तुलबा कितने हैं, ये 8 नंबर वाले, तो 8 नंबर वाले तुलबा है 5, तो 8 पंजे 40। 9 नंबर वाले तुलबा कितने हैं, तो 9 नंबर वाले तुलबा है 8, तो ये हो गया 8 9 72। 10 नंबर वाले तुलबा कितने हैं, जिनको आउट ऑफ नंबर मिले वो है 4, तो 4 दाहे 40। इस तरीके से इसको हल करना है हमको। यहाँ पर शुमारा लेना है कि सबसे कम कितना था, 2, सबसे ज्यादा था 10। 2 वाला 1, 3 वाला 1, 4 वाला 5। अब ये शुमारियाती निशान है, शुमारियाती निशान आपको मालूम हुआ, ये हमारा, इसको बोलते हैं अपन, ये 1 है, 2 को इस तरीके से लिखते, 3 को इस तरीके से लिखते, 4 को 4 लाइन, और 5 के लिए अपन लिखते 1 2 3 4 और 5वीं लाइन आड़ी। 6 के लिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर 1, फिर 7 के लिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद 2। इसी तरीके से 8 के लिए, इसी तरीके से 9 के लिए, इसी तरीके से 10 के लिए हम लिखते। तो 10 के लिए 9 के बाद रहेगा हमारा 10। ये ख्याल में रखना है। ये सब आपका पुराने टाइम सबका सब हो गया, पिछली जमातों के अंदर आपने सबका सब पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनको सब हल करें, इनकी सबकी जमाई, इन सबकी जमाई 259, और एन भी कहते हैं इसको, और समेशन एफ आई भी कहते हैं इसको, एन भी कहते हैं, और ये जो अलामत है इसको पढ़ते हैं अपन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई बराबर है कितना, 37। ये जो ऐसा जो ये सिग्मा टाइप दिख रहा है आपको, इसको पढ़ते हैं अपन समेशन। समेशन का मतलब होता कि ये सुतून में जितने भी अदद है, ये यहाँ तक, यहाँ से सबके सबकी हमको क्या करना है, जमा करना है, सबके सब इधर वाला, जितने भी अदद है इन सबके सबकी हमको क्या करना है, जमा करना है, ठीक है। ये हो गया आपके समझ में। अब ये मियानिया का ज़ाब्ता क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई
बटे n, मतलब ये सुतून में तमाम आदात का मजमुआ बटे ये जो सुतून है fi का, इनका मजमुआ। तो ये दोनों की जमा करें अपन ने 259 बटे 37, और जब 259 को 37 से जमा करें तकसीम करें तो मियानिया x बार आया हमारे पास 7। ठीक है, ये मियानिया मालूम करने का आसान सा तरीका है, ये ज़ाब्ता है हमारा मियानिया मालूम करने। इसको लिख लेना आपने अच्छे से, ठीक है। और आप इसको चाहे तो और यहाँ पर नीचे समेशन fi भी लिख सकते। समेशन fi मतलब fi वाला ताद्दुद वाला या तेदाद वाला जो वो है, उनकी तमाम की जमा है। अब यहाँ पर देखो मिसाल नंबर 2, राजापुर गांव के 30 किसान कितने, 3, सोयाबीन की फे हेक्टर पैदावार और क्विंटल में झैल के मुताबिक दी हुई है। ठीक है, सोयाबीन फी हेक्टर पैदावार क्विंटल में दी हुई है, मतलब 1 एकड़ में कितना उनको सोयाबीन हुआ ये दिया हुआ है। किसी को 9 हुआ, किसी को 7 हुआ, किसी को 5 हुआ, किसी को 8 हुआ, 6 हुआ, किसी को 5.5 हुआ, मतलब 5.5 क्विंटल, 7.5 क्विंटल, 5 क्विंटल, 8 क्विंटल, 5, ये गौर से देखना है, इसमें गड़बड़ नहीं होने को। ठीक है, अब देखो सबसे कम कितना हुआ, तो सबसे कम देख रहे हैं अपन वो है 4, और सबसे ज्यादा कितना हुआ तो वो है 9। सबसे कम कितना है 4 और सबसे ज्यादा कितना है 9। तो अब हमको जो जुदूल के अंदर शुमारा लेना है तो वो देखो क्या क्या लेना है। ये अपन ने लिए 4, उसके बाद 4.5 है क्या, नहीं है, इसलिए 4.5 नहीं लिए। उसके बाद 5 है, ये लिया अपन ने 5, 5.5 भी है, 6 भी है, 6.5 भी है, 7 नहीं है, अपन चाहे तो 7 ले भी सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ सिफर आएगा। 7.5 भी है, 8 भी है और 9 भी है। ठीक है, अब अपने को देखना है 4 वाले कितने हैं। 4 वाले देखो, 4 वालों की अपन तलाश करेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये दिखा 1 4 2 4, और यहाँ ढूंढ रहे अपन तो कितने 4 वाले 3, तो इसलिए अपन ने लिखे 4 वाले 3। अब 5 वाले देखो, जिनका काम हो गया अपन उसको साफ कर देंगे। ठीक है, या आप पेंसिल से भी कर सकते हैं एग्जाम के टाइम अपनी इसके अंदर नोटबुक के अंदर एग्जाम में। ठीक है, 5 वालों को देखेंगे। 5 वाला एक, ये 5.5 है, 5 नहीं है, 2 3, ये भी 5.5 है, 3 के बाद ये देख रहे हैं अपन 4, और ये देख रहे हैं 5। तो 5 वाले कितने हैं, 5 है। अब 5.5 वाले देखो, 5.5 वालों को अपन देखते हैं। इसका काम हो गया, अपन अब 5.5 वालों को देखें। 5.5 वाला देखो, 1 है, 2 है, 3 है और एक 4 है। तो ये 5.5 वाले हो गए 4। इसी तरह 6 वालों को ढूंढिए। 6 वाले आपको कितने नजर आएंगे, 3 नजर आएंगे। 6.5 वाले देखिए, 6.5 वाले 2 आएंगे। 7.5 वालों को देखिए तो 7.5 वाले 4 नजर आएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद 8 वाले देखिए, जिनको 8 क्विंटल हुआ, तो ऐसे जो लोग हैं वो है 6। उसके बाद ऐसे लोग जिनको 9 क्विंटल हुआ सोयाबीन, ऐसे लोग हैं 3। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो आखिरी सुतून है, इसके अंदर ये दोनों की जमा करना है। 4 ज़रब 3, 4 तिया 12, ये हो गया। 5 ज़रब 5 अपन चाहे तो लिख भी सकते। ये देखो यहाँ पे क्या करना है, fx fi और ये दोनों, मतलब ये शुमारा और ये शुमारा, ये दोनों की आपस में क्या करना है, आपको ज़रब करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों की जमा करें, 25 आया। 5.5 को 4 से ज़रब करे, अगर अपन ने 5.5 ज़रब 4 करे तो 22 आएगा। 6 को ज़रब करे 3 से तो 18 आएगा। 6.5 को मतलब 6.5 को ज़रब करे 2 से तो 13 आएगा। 7.5 को ज़रब करे 4 से तो 30 आएगा। और 8 को ज़रब 6 से करे तो 48 आएगा। और 9 को ज़रब 3 से करे तो 27 आएगा। अब यहाँ पर एक बात ख्याल में रखना है कि ये जो राजापुर के गांव के टोटल किसान कितने हैं, 30। ये किसानों की तादाद, और यहाँ पर FI वाले सुतून की तादाद, ये दोनों मसावी आनी चाहिए।
अगर इसमें अगर समझ लो वहां 30 और यहाँ 29 ही आ रहा है हमारा, तो समझ लो हमसे कुछ ना कुछ गलती हो रही है। ठीक है, या यहाँ पर फिर ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ऐसी सूरत में मतलब हमसे गलती हो रही है। ठीक है, तो ये कीमत और यहाँ की जो कीमत है, ये कीमत दोनों भी मसावी आनी चाहिए। ठीक है, तो अपन ये देख रहे हैं जो ज़ाब्ता है मियानिया का, एक्स बार बराबर समेशन एफ वाई ज़रब एक्स आई बटे एन। एफ वाई ज़रब एक्स आई कितना आया 195, ये लिखे अपन ने एक्स वाई, ये आया 30। 195 को जब अपन 30 से ज़रा तकसीम करते, 195 अगर नहीं आता तो 3 से करो, 3 छके 18, बचा 1, उतारे 5, 3 पंजे 15, सिफर सिफर, क्योंकि यहाँ पर 30 है इसलिए एक अदद के बाद आशारिया लगेगा, तो जवाब आएगा हमारा 6.5। मतलब फी हेक्टर जो पैदावार हुई उस गांव के लोगों को, वही 6.5 क्विंटल, मतलब 6.5 क्विंटल हर वहाँ शख्स को पैदावार। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं मशकी सेट 11.1। अब यहाँ पर देखो 8वीं जमात के 30 तुलबा में से हर एक के लगाए हुए पौधों की तादाद झैल के ताद्दुदी जुदूल में दी हुई है। इस बिना पर हर एक के जरिए लगाए हुए पौधों का मियाने मालूम करके जुदूल मुकम्मल कीजिए। अब 1 4 है तो हमको मालूम है, अपन यहाँ लिखते हैं 1 ज़रब 4 बराबर 4। अब यहाँ 2 ज़रब 6 आएगा, 2 ज़रब 6, 6 दूनी कितना आएगा 12। 3 ज़रब 12, 12 तिया कितना आएगा यहाँ 36। यहाँ पे आएगा 4 ज़रब 8, 4 अठे 32, क्योंकि हमको मालूम है ये दोनों की ज़रब जब करते अपन हासिल ज़रब यहाँ लिखते, ये दोनों की इनडायरेक्टली क्या करना है हमको ज़रब करना है, और बराबर यहाँ लिखना है, बराबर यहाँ, ये बराबर यहाँ, ये दोनों। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होंगी। 4 एका 4 ये लिखा हुआ है, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 और 4 अठे 32। देखो जमा करने का भी सीधा सीधा आसान तरीका है, ये दोनों की आसानी से जमा हो जाती। 36 और 4 40, 40। ठीक है, अगर नहीं आता तो अपन साइड में जमा कर लेंगे, 0 4 12 36 और 32 करो जमा। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल का आया 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 3 8, ये हो गया हमारा 84। मतलब इन तमाम का मजमूआ कितना आ रहा है 84 आ रहा है। इनकी जमा करो, 4 और 6 10, 10 और 12 22, 22 और 8 30। इनका मजमूआ, ये मजमूआ और ये मजमूआ हमेशा सेम आने को ना, तो ये आ गया 30। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने 30। फिर अपन लिखेंगे 84। ठीक है, और फिर लिखेंगे अपन 84 बटे 30। अब 84 बटे 30, अब हमको इनकी क्या करना है तकसीम करना है। ठीक है, तो अपन अगर होशियार भी है तो थोड़ा सा तकलीफ उठा लिए हैं, 84 को 30 के बदले 3 से तकसीम करो, 3 दूनी 6, उतारे 2, तय 3 अठे 24, सिफर सिफर। अब 3 के बदले यहाँ क्या थे 30 है, तो मतलब एक अदद के बाद आशारिया लगेगा, तो जो जवाब आएगा हमारा वो आएगा 2.8। मतलब हर तालिब इल्म के जरिए जो पौधे लगाए गए उनका मियानिया जो है ये बॉक्स के अंदर आपको लिखना है 2.8। ये बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स के अंदर जो लिखना है आपको वो लिखना है 2.8। तो मतलब ये अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आता तो मैं बल्कि और लिख देता है यहाँ पर, मैंने यहाँ लिख दिया, आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। मतलब हर तालिब इल्म के जरिए लगाए हुए पौधों का मियानिया 2.8 है। ये हो गया हमारा मश्क की सेट 11 का पहला सवाल, 11.1 का। अब अपन 11.2 का सवाल लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हल करो। अब इसकी जरब करो, 7 तिया 21, जीरो को अभी ध्यान नहीं देना है, 7 तिया 21। अब इसके साथ जीरो है, ये लगा लिया हमने 210। 45 दूनी 90, ये लगा दिए। 8 छके 48, और यहाँ का जो जीरो है वो जीरो लगा दिए। उसके बाद 5 पंजे 25 के 5, हासिल क्या है 2, 5 सता 35 और 2 37, ये लगा दिए। ठीक है, 9 तिया 27,
और ये लगा दिए सिफर। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर इनकी जमा करो, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25। तो यहाँ इनका जवाब आ गया 25। अब इनकी जमा करना है हमको। जमा कैसा करेंगे, अलग से करो। 90 0 480 375 और 270। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ सिफर लगा लो। ठीक है, ये सिफर सिफर है 5 और ये सिफर ये लिखे अपन ने 5। 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 8 18, 10 और 8 18 और 7 25, 25 और 7 32, 32 के 2, हासिल क्या है 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, बराबर है 9 और 3 12, 12 और 2 15, 12 और 2 14 हो गए 14। एक बार और चेक करेंगे। 5 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 7 32 के 2, हासिल क्या है 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। तो ये जो जवाब आया हमारा वो आया 1425। ठीक है, अब अपन चाहे तो ये दोनों को हल भी कर सकते हैं। बेहतर तरीका ये है कि इनको हल करके अपन रख लो। ये जवाब देखो, ये साइड में अमल करते रहा करो, डायरेक्ट डायरेक्ट करना नहीं। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन ये हमको सब आना चाहिए। अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसलिए अपन लिखेंगे x बार बराबर समेशन xi fi बटे n। ये कितना है हमारा 1425 बटे 25। ठीक है, अब इसके लिए आपको 25 का पहाड़ा आता तो ठीक, नहीं तो आप चाहे तो 5 के पहाड़े से भी इसको हल कर सकते। ठीक है, तो जैसा आपको मुनासिब लगता वो तरीके से करिए। तो मेरी राय है कि आप पहले 5 से तकसीम करिए, क्योंकि 25 का पहाड़ा पढ़ने में आपसे गलती भी हो सकती है, या अगर आप कर सकते हैं तो करिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये अपन करते कोशिश 25 का पहाड़ा पढ़ने की। ठीक है, 25 पंजे 125, कितने बचेंगे, यहाँ पे 12, 12 में से 5 गए, यहाँ बचेंगे 7, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 गया 1, उतारे 5, 25 सता 175 0 0। मतलब जो जवाब आया हमारा मियानिया का वो आया 57। कितना आया 57 आया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा x बार बराबर ये हो गया हमारा 57। अब देखो, अब यहाँ पर ये तो अपन ने जुदुल मुकम्मल कर ली। अब इसके बाद सवालात के जवाब देना है। अब यहाँ पे देखो 45 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कुल खानदान कितने हैं, देखो 45 यूनिट, 45 यूनिट करने वाले खानदान कितने हैं 2। तो हम यहाँ लिखेंगे जवाब में 2 खानदान, पूरा जवाब में। जिस शुमारे का ताद्दुद 5 है वो शुमारा कौन सा है, ये देखो कौन सा शुमारा है जिसका ताद्दुद 5 है, ये देखेंगे अपन बाद में। तो वो क्या है 75 है। यहाँ जवाब लिखेंगे अपन 75 नीचे में। ठीक है, अब ये समेशन एक्स एफ आई एक्स आई कितना, तो अपन लिखेंगे 1425। एन कितना, एन की कीमत कितनी है हमारी 25। इस बिना पर मई के हर महीने में खानदान के जरिए इस्तेमाल की गई बिजली का मियानिया मालूम कीजिए। तो ये मियानिया मालूम करें अपने, मियानिया कितना आया हमारा 57। हो गया जवाब खत्म। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका सवाल नंबर 1 और 2 हल करे। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 और 4 इंशाल्लाह इसके दूसरी वीडियो के दूसरे हिस्से में हम हल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।